बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इन दो बातों में से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। एक तो मैं बात करूंगा वीज़े के मतलब कि वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या क्या इसके मतलब अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है। दूसरा है प्रासी के मतलब। पहले हम प्रासी की बात कर लेते हैं कि दोस्तों मैंने कल 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर, प्रासी के मतलब कि प्रासी स्टार्ट हो गई है और इनका जो मतलब कि टारगेट है वो जैसे इन्होंने पहले सोचा था कि 6 लाख या 7 लाख बंदा निकालना है, तो उतना टारगेट इनका पूरा नहीं हुआ। अभी ये और जगह जगह पे प्रासी कर रहे हैं। ये जो कल प्रासी हुई है परसों तकरीबन केल के अंदर हुई है, पोडू एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है, उसके अंदर फॉरनर के ऊपर इन्होंने की है। 207 बंदे पकड़ लिए हैं, जिसमें कुछ इंडियन है, बांग्लादेश हैं, नेपाली हैं और 6-7 पाकिस्तानी बंदे शामिल हैं। तो इन्होंने रात 11 साढ़े 11 बजे प्रासी की है और लोगों को उठा लिया। 207 जो फॉरनर बंदे उनको पकड़ा है और इनका कहना था कि इन्होंने मज़ीद काफ़ी लोगों से सवाल भी किए कि आपके साथ हुआ क्या है और आप इतनी देर से अनलीगल क्यों हैं। एक दो बंदों ने तो उनको कहा कि हमने वीज़े लगाए, हम मतलब कि परमिट पे आए हुए थे, कालंग ली हुई थी, सब कुछ था, लेकिन जब इधर आए मलेशिया में तो आगे एजेंट ने हमारे साथ 2 नंबर काम किया और वीज़ा वगैरह भी नहीं लगा के दिया और हम लीगल हो गए। और इस तरह हमने तकरीबन 5-5 6-6 साल से काम कर रहे हैं। एक बंदा बोला कि मैं 9 साल से कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह की उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई। और इमिग्रेशन का जो बंदा उनसे पूछ रहा है कि आप लोगों के वो एजेंट किधर हैं, उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं, हम अभी तो कुछ भी नहीं पता कि वो किधर हैं या किस हालत में है या कहाँ पे हैं। तो मज़ीद हम इतनी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है और हम इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये तो पता नहीं है कि अभी उनके साथ क्या करेंगे, ये उनको वापस भेजेंगे या उनको सज़ा देंगे, क्योंकि इनका कानून है, सब लोगों को पता है कि मलेशिया के अंदर जो बंदा पकड़ा जाता है उसको फिर थोड़ी बहुत सज़ा देते हैं और बाद में उसको डिपोर्ट कर देते हैं। अभी मैं बात करता हूँ वीज़े के मतलब। वीज़े की कुछ चीज़ें हैं, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा वीडियो में बता चुका था कि रेहरिंग जो है ना, वो कंपनियां जो पावरफुल है मलेशिया के अंदर वो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई हैं वो इस बात को मानते ही नहीं है। जी आप लोग तो इस तरह झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो कंपनियां पावरफुल हैं वो लगा रही हैं, ठीक है। जो आदमी जिस चीना या जो बंदा है, जिस मलाई या कोई भी है, जो पावरफुल बंदा है या उसकी कंपनी पावरफुल है या उसके पास बंदे हज़ारों की तादाद में काम कर रहे हैं, उनको इमिग्रेशन ने अलाउ किया है, वो लगा रहे हैं। चाहे उसके पास 500 बंदे हैं चाहे 1000 हैं, जितने भी उनको नए अगर मिल जाते हैं तो उसके भी लगा रहे हैं। मेरे चंद दोस्तों के लग गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। 2 से 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर अंदर वो सब कुछ अपना करवा देते हैं। स्टार्टिंग काम भी देते हैं और काम अपने पास देते हैं और उसके बाद उसका पासपोर्ट और कुछ पैसे जमा कर लेते हैं और कुछ ही देर के बाद 1 या 1.5 महीने के अंदर उसका मेडिकल फमीमा सब कुछ क्लियर करके, यानी 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर उसकी कालंग जो है वीज़ा जारी हो जाता है। तो इस तरह ये वीज़ा जो है वो लग रहा है। तो जो बंदे अनलीगल हैं वो कोशिश करें कि वो लगाए अनलीगल हो जाएं ताकि इमिग्रेशन से बच जाएं। इस तरह लोग बात मानते नहीं हैं और जब इनके साथ बुरा हो जाता है तो फिर कहते हैं जी आपने बात ठीक की थी, हमें लगा लेना चाहिए था, ये हुआ वो हुआ। और दूसरी बात मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप मुख्तलिफ एजेंटों के पास मत जाया करें। एजेंट बहुत हैं, ज़्यादा है मलेशिया के अंदर, बहुत ज़्यादा एजेंट है जो पैसा खा जाते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं देते। आप वो बंदा पकड़ें जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो, यकीन हो कि भाई हमारा काम करवा सकता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो वीज़ा है वो अभी चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है और प्लांटेशन का भी ज़्यादातर कालंगें ये मिल रही हैं। तो इनमें कोशिश करें कि ये लग भी जाती हैं और जल्दी, और 8 साल 10-10 साल तक ये चल जाते हैं, इनका कोई मसला नहीं होता। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन का है, ये 2-3 कालंगें लगती है, उसके बाद कभी ये कंपनी गैप तो कभी बंदा गैप। तो इस तरह आप ये कोशिश करें कि ये वीज़ा लगवा लें। और लास्ट में बात करूँगा दोस्तों इमिग्रेशन के मतलब कि आप लोग जितना हो सके ख्याल करें। अभी प्रासी बहुत ज़्यादा शोर से हो रही है, जगह जगह पे प्रासी कर रहे हैं, कोई जगह ये छोड़ नहीं रहे। मेरे यही एरिया के अंदर तकरीबन कुछ दिन पहले इन्होंने प्रासी की या 5-6 बंदे को उठा के ले गए, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ बांग्लादेश के थे। जो मलाई लोगों के घरों में इन्होंने प्रासी की है। जिस जगह पे मलाई लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, सीक्रेट उनके अपने रूम थे,
किराए पे वो रह रहे थे, उन्हीं लोगों को पकड़ कर ये ले गए। यानी कि मलाई लोगों के घरों में इन्होंने तराशी की, वह मलाई लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने ज़रिए आपको दे देते हैं, जितनी हमें मिलती है हम आपको दे देते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।